What is up bros? This is Jay back with another video। और भाइयों, द रेड लेवल किड ने दोबारा से एक स्टोरी टाइम वीडियो डाली है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था लेटेंट वाली, कि इनका एक पैटर्न है, गलती करना स्टोरी टाइम वीडियो डालना, गलती करना स्टोरी टाइम वीडियो डालना। वही मैं रिपीट होता देख रहा हूँ। अब नॉट वॉच द ओरिजिनल वीडियो येट, बट जैसे ही मैं अपना इंस्टाग्राम का फीड रिफ्रेश करता हूँ, उसी टाइम रेबल के ऊपर मीम्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द रील्स दैट आई एम वाचिंग राइट नाउ, इस लड़की को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और हर कोई ट्रोल करने में लगा है इसको। इवन नकुल धूल और पता नहीं कौन कौन अभी इसके अगेंस्ट बोल रहा है। आई डोंट नो द होल सिचुएशन, पर मैंने सोचा चलो ग्लोकस की वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि ये बंदा यूजुअली सब कुछ कवर कर लेता है अपने वीडियो में। तो लेट्स जस्ट वॉच दिस फर्स्ट। और अगर मैंने अपनी तरफ से कोई भी वीडियो बनाया तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे काफी सारा डेटा अपूर्वा के बारे में और उसने जो पास्ट में इंटरनेट पे कहा है उसके ऊपर कलेक्ट करना पड़ेगा बिफोर आई कॉमेंट एनीथिंग ऑन हर सिचुएशन, बिकॉज ये लड़की का पर्सनालिटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे ख्याल से जो लोग थोड़ा सा ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे बहुत टफ फादर्स रहे हैं, उनको सर्वाइवल के लिए झूठ बोलना अपना सेकंड नेचर बनाना पड़ा है, वो लोग समझ पाएंगे कि अपूर्वा का जो पर्सनालिटी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और उसको टैकल करने के लिए आप वन डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते, आपको बहुत ही डेप्थ में साइकोलॉजी के डाइव करना पड़ेगा। तो आई माइट और माइट नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट वॉच दिस। 9 अप्रैल 2025 को अपूर्वा एक द रेबल किड अपने चैनल पर बहुत दिनों बाद एक वीडियो अपलोड करती है विद द टाइटल टिल आई से इट इज। बट ये वीडियो अपलोड करने से पहले वो अपने इंस्टाग्राम पर 2 पोस्ट्स करती है। एक पोस्ट में तो वो एक कोट लिखती है कि डोंट टेक अवे द स्टोरी फ्रॉम अ स्टोरी टेलर, बट दूसरे पोस्ट में वो दिखाती है कि कैसे उनको लास्ट 2 महीनों से डिफरेंट तरीकों के थ्रेट्स मिल रहे हैं। आई कवर दिस इन माय वीडियो। इवन वेरीफाइड अकाउंट्स ने अपूर्वा को थ्रेड्स भेजे थे ये बोल के कि भाई आई नो अबाउट यू, तू कहाँ रहती है, जहां दिख गई ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और उसमें से मेरे ख्याल से एक रुद्राना सिंह नाम का कोई बंदा था जो कि कोई पता नहीं साउथ या तमिलियन मूवीज में डायरेक्टर है। आई एम नॉट श्योर, मैं शायद थोड़ा गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाए हुए थोड़ा टाइम हो गया, बट इट हैज ऑल द डिटेल्स विद द स्क्रीनशॉट्स, तो वो तुम जाके देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो। एसिड अटैक, रेप और डेथ थ्रेट से भर गई थी उनके डीएम्स। और ये वही लोग हैं जिनकी सेंटिमेंट हर्ट हो गई थी क्योंकि अपूर्वा ने कुछ जोक्स मार दिए थे लेटेंट पे। अब अगर कमबैक वाली वीडियो की बात किया जाए तो वहाँ वो बेसिकली पूरा स्टोरी बताती है लेटेंट जाने का, एंड वहाँ कंट्रोवर्सी होने के बाद उनके लाइफ में क्या क्या हुआ वो सब बताती है। सो स्टार्टिंग में तो बताती है कि सबने मना किया था उनको इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। ब्रो आई डोंट नो इफ शी sells merchandise or not, but I really think she should। इसका जो सिंपल प्लेन प्रिंट होता है ना, स्टे फेरल या फिर कलेशी औरत, आई थिंक वो बहुत सेल करेगा। शी इज वेरी गुड एट मार्केटिंग थिंग्स। रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाने का उन्होंने ऐसा बिहेव करने को बोला था कि स्टार्ट पोस्टिंग अगेन, एंड ऐसा प्रिटेंड करने को बोला था कि कुछ हुआ ही नहीं है, बट उन्होंने वही किया जो करने से उनको मना किया गया था। लाइक इस पूरे कहानी के बारे में उन्होंने एक स्टोरी वीडियो बना दी। तो सबसे पहले तो ये बताती है कि वो समय से कैसे मिली थी। तो अगस्त चल रहा है और मुझे एक इवेंट में जाना है, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंसर इवेंट, एंड यूजुअली आई डोंट अटेंड अ लॉट ऑफ इवेंट्स बिकॉज मुझे अब और सोशलाइज नहीं करना है। एंड अब मैं 23 साल की हो गई हूँ, मुझे नए दोस्त नहीं चाहिए, मुझे नए दोस्त नहीं बनाने हैं। लाइक मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं कोई नए दोस्त बनाऊं और फिर मैं ये बैठ के समझूं कि ये आदमी 6 दिन तक रिप्लाई नहीं करता है। जाकिर भाई की एक बात याद आ गई मुझे उनके एक स्टैंड अप में से, कि स्कूल और कॉलेज के बाद कभी दोस्त बनते नहीं है। एंड आई रियली रिलेट टू दैट। मैंने भी बहुत कोशिश की, मैं भी ट्रैवल करता हूँ, पार्टीज में लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, प्लान्स बनते हैं 1-2 दिन की साथ में ट्रैवल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट भाई दोस्त वही हैं जिनके साथ तुमने बचपन से बकैतियां कर रखी हैं। पास्ट पॉइंट तुम दोस्त नहीं बना सकते, कितने भी हाथ पैर मार लेना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी मुझसे गुस्सा है, ये आदमी ही ऐसा है। ये सब बिहेवियरल पैटर्न, रिकॉग्निशन, दिल लगाना, दोस्त बनाना और नहीं कर पाऊं। तो यूजुअली आई डोंट गो टू इवेंट्स लाइक दैट। 2 चीजें हैं इसके साथ। एक तो शी हैज अ लेजी ब्रेन, लाइक शी डज नॉट वांट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ऑन अ डीपर लेवल, जिससे वो इसका सेकंड नेचर बन जाए और ये इजीली उन चीजों के साथ टैकल कर पाए। दूसरा, इसको कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं। अ पर्सन हु कीप्स ऑन वेटिंग फॉर समबडी एल्सेस मैसेजेस, वो अपने टाइम को उस तरीके से वैल्यू नहीं करता जिस तरीके से उसको करना चाहिए। मतलब उसको वैलिडेशन चाहिए सारा वक्त किसी और से। तो अगर किसी ने उसका नंबर ले लिया और उसके बाद मैसेज नहीं किया क्योंकि वो इंसान अपने एंड पे बिजी है शायद कुछ काम में, तो इसको इनसिक्योरिटी होनी शुरू हो जाएगी, इसको अपने वर्थ पे डाउट होना शुरू हो जाएगा, सेल्फ वर्थ पे, कि अच्छा यार ये मुझे नीचा दिखा रहा है, मुझे तो बुरा लग रहा है, मैं इसको ब्लॉक कर देती हूँ इससे पहले ये मुझे गोस्ट कर दे। ये चीज रिलेशनशिप्स में जा सकती है और ये बहुत टॉक्सिक हो जाती है, तो ये गलत है। But for some reason I go to this event, right? And I'm trying to look for this one friend that I know in this event. And मैं उसको ढूंढ रही हूँ, and guess who I spot? समय। Now,
it is very important for you all to know that I'm not a fangirl. And I have never fangirled over anybody except for my mother Taylor Swift. But I see Samay and I have fully lost my shit. एक तो I loved Latent, ठीक है? All of my friends loved Latent. जब कोई Latent का नया एपिसोड आता तो हम लोग अपने अपने घर पे नहीं देखते थे, हम मिलते थे just to see Latent. Apurva, that's called fangirling. Because all of your friends, your girlfriends know about Samay and they love him. तो उसके साथ कनेक्शन में आना इज अ बिग डील फॉर यू. दैट्स कॉल्ड फैन गर्लिंग भाई. So right, I see Samay and I am like, oh my god, I love socializing. I suddenly at 23 need new friends. One of the reasons why I love her story time videos is क्योंकि ये एक चीज बोलेगी और बिल्कुल सेकंड में ही 2 से 3 सेकंड में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर देती है भाई. इट्स सो हिलेरियस. न्यू फ्रेंड Samay. तो anyway, मैं काफी दूर खड़ी हुई हूँ एंड समय काफी दूर खड़ा हुआ है एंड समय लुक्स एट मी एंड ही वेव्स दैट एंड आई एम लाइक, मैं मतलब मुझे विश्वास ही नहीं पड़ता कि समय मुझे जानता है, मतलब उसकी फीड पे मैं आ रही हूँ. एनीवे, समय के जस्ट पीछे वाली रो में मेरा दोस्त बैठा हुआ है, तो आई गो सिट देयर एंड देन समय और मैं मिलते हैं एंड ही इज लाइक, ओ यू आर अपूर्वा राइट? एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड, इसको मेरा नाम भी पता है. एंड देन हम 1-2 मिनट बात करते हैं एंड ही इज लाइक, ओ लेटेंट करेगी? लेटेंट करेगी? इट्स लाइक आप इंडियन आइडल में गए हो और कोई आपसे पूछ रहा है मुंबई आओगे? भाई साहब, मैं मुंबई आने ही आई हूँ, मेरा सपना है लेटेंट करना. ओ माय गॉड. सो इज लाइक, ओ ठीक है, मुझे अपना नंबर दे दे, आई विल टेक्स्ट यू व्हेनेवर आई एम शूटिंग नेक्स्ट. आई एम लाइक, ओके, एंड देन आई गिव हिम माय नंबर एंड ही लीव्स. बट उनको लेटेंट पे इनवाइट करने के बाद समय के तरफ से ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं था. तो जब उन्होंने खुद से एक बार टेक्स्ट किया तो समय सेट की ही इज बिजी ऑन अ टूर एंड वो वापस आके करेंगे. एंड यस, फाइनली एक दिन समय इनवाइटेड हर टू लेटेंट अलोंग विद बियर बाइसेप्स, आशीष चंचलानी एंड जसप्रीत सिंह. बट उसके बाद जब वो फाइनली लेटेंट पे जाती है, शी स्टार्टेड पैनिकिंग बिकॉज वो फनी नहीं हो पा रही थी दूसरे जजेस की तरह. एंड मैं वहां बैठी हुई हूँ एंड आई एम फुल्ली फ्रीकिंग आउट दैट आई कांट डू दिस. ओ माय गॉड, मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे हैं. आई एम टेक्स्टिंग माय मैनेजर दैट आई डोंट वांट टू बी हियर. काम डाउन, इट्स फाइन. 8 PM अपने पास. ब्लर क्यों किया मैसेज यार? क्यों नहीं हो पा रहा मैं? And she's telling me that don't overthink, be yourself. नेगेटिव सेल्फ टॉक भाई, कम ऑन. प्रखर के इसने उसमें कहा था मेरे ख्याल से पॉडकास्ट में कि मेरा इस साल का रेजोल्यूशन है कि मैं अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं दूंगी इस ईयर. डैम भाई, वर्क ऑन योरसेल्फ अ लिटिल. 2 रुपए की एडवाइस एक तो जो लोग मुझे देते हैं ना. When has be yourself and don't overthink helped anybody in the history of human existence? तो anyway, It has, but if you're a toxic person जो मुंह खोलते ही कुछ ना कुछ गड़बड़ बोल देता है तो there's a trouble. Compulsiveness trouble हो सकती है be yourself वाले एडवाइस में. ब्रेक होता है एंड मैं अपने ग्रीन रूम में जाती हूँ ब्रेक में एंड मेरी मैनेजर और मेरी टीम के और लोग हैं और मेरे 1-2 दोस्त है वहाँ एंड आई स्टार्ट क्राइंग लाइक अ 10-year-old चाइल्ड. मैं लिटरली ऐसे रोती हूँ, आंसू बह रहे हैं, नाक बह रही है, सांस चढ़ा हुआ है, जैसे कोई कुत्ता रो रहा हो. लिटरली मैं वैसे रोती हूँ एंड नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ अ फुल ब्लोन पैनिक अटैक दैट आई हैव लेट एवरीबॉडी डाउन एंड यू नो मेरे से क्यों नहीं बोला जा रहा है. आई लिटरली हैड वन जॉब, इट वाज टू बी फनी, ये वो, एंड आई एम fully going at it ki and then somebody opens the door and they enter the room and guess who it is? No points for guessing. समय. फिर समय रहना वहां पर आके उनको समझाते हैं कि भाई चल, यू आर नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडियन, यू आर जस्ट एन इन्फ्लुएंसर, ज्यादा प्रेशर न लो वगैरह वगैरह. फिर इसके बाद वो अपने तरफ से स्टोरी समय ने यहाँ एक जैब लिया इसके ऊपर. तो स्टैंड अप कॉमेडियन यार, यू जस्ट इन्फ्लुएंसर. बता दिया उस इंटरैक्शन का जो सबसे ज्यादा वायरल गया था. So one of my friends from the audience says, हाँ तो अच्छे जोक मारना, and she should have been on the panel क्योंकि मेरे से ज्यादा जोक्स वो मार चुकी है इस शो पे. And this guy responds by saying कि ओ दारू बंद करा इसकी, दारू बंद करा. And मेरी ये जो दोस्त थी उसको मैं अपनी adopted मामा, she has been through a lot with, तो मुझसे नहीं टॉलरेट हो रहा है हाँ कि कोई मेरी दोस्त से ऐसे बात कर रहा है. So I tell him कि भाई मेरी दोस्त है, तमीज से बात कर, which was I think a fair thing to say. And then यार ये अडॉप्टेड माँ वाला क्या सिस्टम है भाई तुम्हारा? ये मदर इज मदरिंग बहुत लिख रहे हैं लोग कमेंट में अपूर्वा के पोस्ट में. तो फिर मैं देख रहा हूँ शी इज द दुर्गा माँ ऑफ दिस जनरेशन. अबे पागल पुगल हो गया तुम भाई. किस उम्र के लोग हो तुम ये जो कमेंट्स लिख रहे हो? लाइक ये शायद अपने आप में इतना क्रिंज नहीं बोलूंगा मैं, इसका कंटेंट एक्चुअली बहुत डिसेंट है. शी इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर. बट जो भाई कॉमेंट्स आते हैं वो इसकी इमेज को खराब कर रहे हैं बहुत ही भयानक लेवल पे. this boy goes on to say things about my vagina in front of everybody and usually you expect people to say things like that online क्योंकि वहां वो अपनी डीपी हटा सकते हैं, वहां वो एक फेक प्रोफाइल बना सकते हैं, उन्हें पता है कि कोई रियल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं. बट यू डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू से समथिंग लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस. एंड देन इसके बाद वो अपोलोजाइज करती है उस स्टेटमेंट के लिए. बट वाई दो, मुझे पर्सनली नहीं लगता था कि उनकी कोई भी गलती थी उस इंटरेक्शन में, बिकॉज उनको पहले बोला गया था एंड उन्होंने जस्ट जवाब दिया था उस चीज का. एंड माई इंटेंशन विद दैट स्टेटमेंट वॉज नॉट टू हर्ट एनीबडी एक्सेप्ट फॉर मे बी दैट गाइज ईगो. बट irrespective of my intention, I have hurt a lot of people and that
that is honestly the last thing that I want to do. I genuinely create content to entertain people and to make them laugh. I never wanted to hurt anybody, and I'm very, very sorry. I should have been more mindful of my words, but I have learned my lesson and I promise I will do better going forward. अच्छा, इससे मुझे एकदम से एक चीज याद आई। ये इन्फ्लुएंसर टैग कौन दे देता है यार? व्लॉगर्स वगैरह जितने भी लोग हैं, व्हाई नॉट जस्ट कॉल देम एंटरटेनर्स? अगर उस लड़की को अपनी लाइफ जीनी है, नो मैटर हाउ मेस्ड अप हर लाइफ चॉइसेस माइट बी, शायद वो ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, क्लब्स में, बार्स में जाती है, ठीक है, उसका अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं बहुत सारे एरियाज ऑफ लाइफ में, बिकॉज शी इज यंग एंड शी हैज अ लॉट ऑफ मनी। एक तरीके से बंदर के हाथ में तलवार वाला सिचुएशन है। लेट हर बी हर सेल्फ। उसको एंटरटेनर बोलो। अगर आपको उसका कंटेंट देखना पसंद है आप देखो, नहीं देखना पसंद है आप उसको बहुत ही इजीली इग्नोर कर सकते हो। नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करके आपके फीड में दोबारा कभी नहीं आएगी। आपको क्यों भड़क लेनी है भाई किसी की लाइफ में कि आप किसी को बता रहे हो आप इस तरह से लाइफ जियो, ये करो वो करो, और उसके बाद इन्फ्लुएंसर का टैग देके आप उस चीज को जस्टिफाई करते हो कि यूर एन इन्फ्लुएंसर। आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। भाई बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर माई सेल्फ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे पूरे सर्कल में जितने भी दोस्त हैं, कॉलेज वाले, स्कूल वाले, चाहे कोई भी हो, आज की डेट में हर बंदा वीकेंड्स पे ड्रिंक करता है, रेगुलर स्मोक करता है, गांजे फूकते हैं, चरस फूकते हैं, और भाई हर ट्रिप पे उनका पर्पस यही होता है कि हम होटल रूम्स में बैठ के दारू सिगरेट करेंगे। इसीलिए मैंने पिछले साल से ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं सोलो ट्रिप्स पे जाना शुरू करूंगा, बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक्स एडवेंचर। कि चलो यहाँ कहीं हिडन झरना है, इसमें कूद मार के आते हैं, चलो यहाँ ये करके आते हैं, वहां पैराग्लाइडिंग करके आते हैं, एंड आई एम नॉट एबल टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स अराउंड मी। तो मैं आज तक उनको हेल्दी चीजों के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, और वो कॉलेज के टाइम से भी आज तक मुझे स्मोकिंग और इन हैबिट्स के लिए नहीं इन्फ्लुएंस कर पाए। तो भाई ये इन्फ्लुएंस वाली बात मुझे समझ नहीं आती, जो लोग ये आर्ग्यूमेंट देके जस्टिफाई करते हैं ना। भाई जिसको जिस चीज से इन्फ्लुएंस होना है ना वो उससे ही होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लड़की के सर पे नहीं है। और इसीलिए द होल अपॉलॉजी थिंग डज नॉट मेक सेंस टू मी, बिकॉज राइट नाउ शी इज ट्राइंग टू विन ओवर द ऑडियंस जो ऑलरेडी इसको क्रिटिसाइज कर रही है और इसको गिरते देखना चाहती है। अब इसकी अपॉलॉजी करने के बाद जो मुझे अपने इंस्टाग्राम पे दिख रहा है वो मुझे ये दिख रहा है कि अपोलोजाइज करने के बावजूद भी लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं। कोई कह रहा है विक्टिम कार्ड खेल रही है, कोई कुछ कह रहा है, एंड दे स्टिल वांट टू पुल हर बाय द लेग एंड ड्रैग हर डाउन, क्योंकि उनसे नहीं देखा जा रहा है एक लड़की इस लेवल पे खेल रही है, भाई सोशल मीडिया पे इतना पैसा कमा रही है। इट्स जस्ट सैड। इसको ये नहीं करना चाहिए था एक्चुअली, बट मुझे पता ये ना करती तो फिर लोग ईगोइस्टिक और बदतमीज बोलते, इसको फिर न्यूज चैनल्स वालों ने कुछ ना कुछ उठा लेना था इसके अगेंस्ट। लिटरली उसने पोस्ट भी डिलीट किया तो हेडलाइंस बन गई थी उसके ऊपर। दैट्स जस्ट स्टूपिड। I just hope you guys can forgive me and I'm very sorry if I hurt your sentiments. इसके बाद वो बताती है कि लेटेंट वाला एपिसोड निकलने के बाद वो डर रही थी कि कई लोग उनको अनफनी ना समझे, बट उसका ठीक उल्टा हुआ। उनके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लग गए और उनके ऊपर एडिट्स भी बन रही थी कि बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब दे दिया वगैरह वगैरह। एनीवेज उसके कुछ 1-2 दिन बाद जब वो अपना एक शो शूट कर रही थी तब उनको मालूम पड़ा कि उनके अगेंस्ट FIRs दर्ज हो गई। I come back to my green room and my manager tells me कि listen Apurva, we have the lawyers on call. The FIR is real. There are going to be multiple other FIRs on you in the coming days. That भाई इसके मैनेजर ने इसकी लगवा दी भाई। just how it works. अगले 2-3 महीने तक हमें कोई काम नहीं मिलेगा. No brand would want to be associated with us. I just need you to be calm. It's going to be fine. Also, you were getting a lot of hate and it's all very graphic hate. So you can't go back to your house because it's not safe. क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें अटैक करने आ जाए तुम्हारे घर पे, because तुमने अपना हाउस टूर डाला हुआ है, तुमने अपना व्यू डाला हुआ है. It's really easy to figure out where you live. And also there could be media posted outside your house. So do you have a place to stay where you can go? When I tell you कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। ये सब हम मूवीज में देखते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था जब ये सब बात हो रही थी ना, लाइक कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि हो ही नहीं सकता है ऐसा। एंड देन वो स्पेसिफिक एक DM के बारे में बात करती है। एंड देयर इज दिस वन पर्टिकुलर DM जिसमें उस बंदे ने लिखा हुआ है कि आई नो दैट यू लिव इन दिस बिल्डिंग एंड आई एम गोइंग टू डू दिस 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 टू यू। एंड आई फेल्ट किसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। मतलब इवन एज अ गाय मैं तुम्हें कहूँ, कोई कितना मार्शल आर्ट जानता हो, कितना कुछ भी जिम विम मार के बॉडी बना रखी हो, अगर कोई कह रहा ना भाई ये तेरे घर का एड्रेस है और मैं आगे तेरे साथ ये कर दूंगा, भाई अच्छे अच्छे की फट जाए, अच्छे अच्छे की। so scared because the one thing that I loved Bombay for was security. मुझे इतना That's crazy, सिक्योर man. लगता है इस शहर में रहना, इस घर में रहना, and I love this house and I couldn't believe कि अब मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ वापस। एंड ऑल दिस बिकॉज ऑफ व्हाट? लेटेंट पे जोक मार दिया भाई उन्होंने। वाह भाई वाह। अब आगे बढ़े तो You know what the crazy part is? उसी लेटेंट पे दीपक कलाल ने भी बहुत जोक्स मारे थे। रघुराम ने आके ऐसी ऐसी गालियां बकी हैं कि मैंने तक अपने रिएक्शन में उनको म्यूट किया था। और उसी शो पे राखी सावंत बिल्कुल एक एपिसोड पहले आके पता नहीं क्या क्या बोल के गई है, महीप जी। और उसके बावजूद भी सारा हिट इसको, ये जिसने बस और बस अपने आप और अपनी दोस्त को डिफेंड करने के लिए सामने से जवाब दिया। दो कम्युनिटीज, दो एक्सट्रीम्स बने हुए हैं
और मैं इसमें अपूर्वा की ऑडियंस को भी कॉल आउट करूंगा। अपूर्वा की ऑडियंस भी जो है वो बहुत यंग लड़कियां हैं जो एक्सट्रीम बिल्कुल सूडो फेमिनिज्म वाले साइड में कि वो कुछ भी बकेंगी, चाहे वो कितना भी अगेंस्ट हो आदमियों के लिए, कितना भी गलत हो। सेम वे जो सिग्मा आदमियों की जो एक्सट्रीम रेड पिल आदमी है वो उनके साथ भिड़ते रहते हैं इंटरनेट पे, वो भी कुछ भी बकते हैं औरतों के अगेंस्ट, चाहे वो कितना सेंस ना बनाए, बस उल्टा बोलना है। और भाई ये बहुत चीज टॉक्सिक हो रही है। तो वो अपना लॉयर्स एंड पुलिस स्टेशन का एक्सपीरियंस बताती है एंड वो क्लिप तो आपको याद ही होगा जहां पर मीडिया उनको हैरास कर रही थी ओपनली। तो उसका सीन वो बताते हुए ये बोलती है, मैं ऑनेस्टली इतना रोई हूँ इस दिन, इतना रोई हूँ। इट वाज सो डिह्यूमनाइजिंग। लाइक वो लोग मुझे मेरी गाड़ी के अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, बस मुझे धक्के मार रहे थे। एंड माय फ्रेंड कुडंट गेट इनटू द कार, सो दे हैव चेज्ड माय फ्रेंड्स टिल 1 किलोमीटर कि आप अपूर्वा को कैसे जानते हो, क्या कहना चाहोगे आप अपूर्वा के बारे में। ये वो बेचारी वो भी ट्रॉमेटाइज हो गई है, ठीक है, अलग। बट व्हाई डिड यू ब्रिंग योर फ्रेंड अलोंग जब तुम्हें पता था ये भसड़े होने वाली है। लिटरली जिस बेचारे लड़के ने वो लेटेंट का एपिसोड एडिट किया है उसको तो धक्के वक्के सर पे थप्पड़ मार रहे थे, बदतमीजियां हुई हैं उस बेचारे एडिटर लड़के के साथ जिसका ऑन स्क्रीन कोई काम ही नहीं था। तो तुम ऐसे जब सब चल रहा है तुम अपनी दोस्त को साथ क्यों लेके आए भाई? जस्ट हैव योर बॉडीगार्ड्स एंड योर लॉयर्स अराउंड, व्हाई पुल योर फ्रेंड इनटू दिस मेस यार, ये गलत है। एंड इसके बाद जो अपूर्वा बोलती है, मुझे कोई शर्म नहीं है ये एडमिट करने को कि हाँ मैं वो सुनते सुनते रोया था। ओ माय गॉड भाई, आई नेवर थॉट कि मैं कोई रेबल किड का वीडियो देखकर रोऊंगा। भाई ग्लोकस तू हर बात पे रोता है, हर बात पे रोता भाई। तू बहाने चाहिए इसको रोने के, बहाने। क्योंकि मुझे जेन्युइनली बुरा लग रहा था वो सब सुनने। तो जब ये वीडियो बाहर गई, माय डैड केप्ट कॉलिंग मी, राइट, एंड आई डिडंट पिक अप हिज कॉल। मुझे पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया, तूने हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में डुबा दिया। एंड आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग दैट, तो आई डिड नॉट नीड समबडी टू टेल मी दिस। तो मेरे पापा का फोन नहीं उठाया। मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूं और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। I just felt so bad reading that. And you know, I used to always think कि one day I'm going to prove my dad wrong and I'm just going to be a rebel and everything will be fine. But I let him down and I made him live his worst nightmare. वो last 25 साल से एक ही नौकरी कर रहे हैं, सब जानते हैं उनको लिटरली, और सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो एकदम मेरे से ऑपोजिट है। लाइक वो सबसे एक्सट्रीमली ज्यादा प्यार से बात करते हैं। उन्होंने लाइफ में कभी कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया। एंड नाउ बिकॉज ऑफ मी आई एम श्योर कि उनको बहुत लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है, वो मुझे कभी नहीं बताएंगे, बट आई नो आई जस्ट फेल्ट सो बैड कि मेरी वजह से यू हैड टू गो थ्रू ऑल दिस। आई लव यू पापा। और यही चीज ना श्वेता, Not gonna lie, I take my words back. That was kind of emotional. But अभी मेरे दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है ना कि इस लड़की ने किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी अपने स्टोरी टाइम में कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ी अपने पिताजी के बनियान में छेद करने में। और एकदम से इसको ये रियलाइजेशन हो गया जब कॉन्सिक्वेंसेस इसके सर पे आके पड़ गए। अब इसमें कंप्लीटली इसकी गलती नहीं है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। क्योंकि जब बचपन से एक बालक के दिमाग में एक बात सेट बैठ गई है ना कि यार मेरा बाप तो हमेशा ही मुझ पर हाथ खड़े करके ये कहेगा भाई आई एम नॉट देयर फॉर यू इन दिस सिचुएशन। वो बस कॉल कर रहे हैं ये बताने के लिए तुमने किस कदर मेरे जीवन को बर्बाद कर रखा है और तुमने किस कदर मेरी बेइज्जतियां करवा रखी हैं। तो तुम्हारा एक ऑटोमेटिक दिमाग ना एकदम से डिफेंसिव हो जाता है कि भाई अगर ये इंसान कॉल कर रहा है तो ये मुझे गाली बकने के लिए कर रहा होगा, ही हैज नथिंग गुड टू से। और वो चीज ऑब्वियसली फिर गिल्ट देती है तुम्हें जब सामने से ऐसा मैसेज आए कि यार ऑल ऑफ दिस टाइम मैं गलत सोच रहा था या सोच रही थी एंड माई फादर वॉज ऑलवेज देयर प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द थिंग्स जो मैंने की हैं। अपनी छाती पे गोली खा रहा था इतने टाइम से वो बंदा। आई गेट द इमोशन, बट वंस अगेन जब तक मैं पूरा वीडियो खुद से नहीं देख लेता तब तक आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन द होल थिंग। बट इट्स अ गुड थिंग, ये थोड़ा सा इसको कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क कह सकते हो तुम। शी माइट कम आउट अ बेटर पर्सन आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। ताप गांगवर अपने वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब इतना कोई बहुत बड़ा सिचुएशन बन जाता है ना जहां पर आपको ऑफिशियल्स तक टारगेट करते हैं, तो चाहे आप समय रहना है क्यों ना हो कि भाई इंटरनेट पे सैवेज बन रहे हो, बट एट द एंड तो रहते आप यहाँ ही हो। आपके फैमिली को हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, आपके दोस्तों को हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। तो इवन दो आपको फर्क नहीं पड़ता बट आपके फैमिली मेंबर्स को तो पड़ता है ना। बट हाँ, इसके बाद वो अपनी उदयपुर की स्टोरी बताती है। वहां वो बताती है कि वो एक इवेंट को अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि वहां से उनको डीलिस्ट कर दिया गया था जितना मुझे याद है। एंड ऑल्सो न्यूज भी लीक हो गई थी कि वो उदयपुर में है, तो उसी दिन उनको उस शहर को छोड़ के भागना पड़ा। भाई बताया सर रहा हूँ कि भागना पड़ा जैसे बहुत कोई बड़ा क्राइम कर दिया इन्होंने। बाकी ये भी बताते कि उनके मम्मी का आईडी लोगों ने ढूंढ के निकाला था एंड वहां जाके लोग गालियां दे रहे। एंड सो माय ब्रदर टोल्ड मी कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग।
और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मम्मी डैम ब्रो, आई कैन सो रिलेट टू दिस बिकॉज मेरे अपने मॉम ना वो क्या करते हैं, मुझे भी कुछ कमेंट्स के बारे में नहीं पता होता क्योंकि मैं सारे नहीं पढ़ता, या मैं वंस इन अ वाइल बैठूंगा ये देखने के लिए कि मेरे पिछले 4 वीडियोस पे लोगों ने क्या कमेंट किए हैं, और जो टॉप कमेंट्स होंगे उनको पढ़ के मैं निकल जाता हूँ। वो एक एक कमेंट पढ़ते हैं तो मुझे बताते हैं, तुझे पता है बेटा उन्होंने ना यहाँ पे तेरे बारे में ऐसे बोल रखा है। लाइक मुम्बा मैं इंटरनेट पे अब कुछ डाल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे ही। आप स्ट्रेस आउट मत करो। आई विल नॉट रिप्लाई टू दोज कमेंट्स क्योंकि मैं उनको उस तरह का अटेंशन नहीं देना चाहता, मैं उनको वैलिडेट नहीं करना चाहता अपना अटेंशन देके, और ना ही आप पढ़ के भड़क लो। पर वो इस बात को नहीं समझ पाते, शी स्टिल रीड्स दोज कमेंट्स और वो परेशान होते हैं उनको पढ़ के। दैट्स अ मॉम थिंग आई गेस। का बीपी 180/120 है, तो मैंने गूगल किया कि ओ 180/120 बीपी, व्हाट शुड वी डू, ये वो करके, एंड इट लिटरली सेज दैट इट्स SOS इमरजेंसी, यू नीड टू गेट एडमिटेड, इट कुड लीड टू हार्ट अटैक और ये वो है ना। मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी, बट दे आर जेन्युइनली रियली सिंपल पीपल हु ट्राइड देयर बेस्ट। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में, जैसे कि नेवर गिविंग अप, ऑलवेज टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ऑलवेज बीइंग स्ट्रांग, ऑलवेज। They really didn't deserve this. आई होप आपके लिए ये क्लिप काफी है ये समझने के लिए कि कितने सारे गवार भरे पड़े इंटरनेट पे। बट उनके साथ हो रहा था बुरा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा था। But I तो deserve this, I did this. कमाल की बात पता क्या है, रणवीर अलाहाबादिया और समय के पेरेंट्स को भी इसी तरह के थ्रेट्स आए। इनफैक्ट मुझे ऐसा याद है कि रणवीर के तो मॉम के ऑफिस तक शायद लोग पहुंच गए थे मारपीट करने के लिए या उनको थ्रेटन करने के लिए कि भाई तुम्हारे लड़के ने क्या अभद्र बातें की हैं। भाई ये लोग क्या बचाएंगे सोसाइटी को? यही तो वो लोग हैं जो गंदगी है सोसाइटी की, जो गंद फैला रहे हैं एक्टिवली सोसाइटी में। तुम ऐसे कैसे भाई, तुम खुद कबाड़ा मचा रहे हो, तुम गंद मचा रहे हो, घटिया बातें लिख रहे हो। मुझे तो लग रहा है कुछ लोगों का ना वोयरिज्म, गोर, फैंटेसी है। लड़की के मुंह पे एसिड फेंक देंगे, उसकी इज्जत लूट लेंगे, बलात्कार कर देंगे, ये इनकी फैंटेसीज हैं। और इन फ्रस्ट्रेटेड गंवार लोगों को ना मौका मिल जाता है, बस गलती हो जाए किसी फेमस लड़की से, इतनी सी गलती हो जाए, इनको मौका मिल जाता है उन चीजों को जस्टिफाई करने का। भाई जो लोग रिजेक्ट हो जाने पे एक लड़की के मुंह पे एसिड फेंक देते हैं कि भाई अगर तू मुझे नहीं मिल सकती तो तू किसी को नहीं मिलेगी, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नेगेटिव लोग सबसे ज्यादा वोकल होते हैं इंटरनेट पे। रियल लाइफ में कभी कुछ नहीं बोल पाएंगे, और फिर यंग लड़के ऐसे लोगों की बातों में आके और इनके इंप्रेशन में आके सेम बातें रिपीट करने लग जाते हैं। एंड दैट्स वेरी डेंजरस फॉर अ सोसाइटी। They didn't deserve this, and so I decided to go back home. और बाय द वे मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी यही पूछा था कि भाई अगर आपको लगता है कि अपूर्वा की गलती थी इसमें, तो उससे ज्यादा गलती तो उस लड़के की थी जो ये सब बातें कर रहा था। भाई nobody is asking any question to him though। अब क्या ही एक्सपेक्ट करो इन लोगों से, छोड़ो। एग्जैक्टली भाई, ना उसके ऊपर कोई FIR हुई, ना पुलिस कंप्लेंट, एक बार भी उसको ये नहीं बोला गया तूने खड़े होकर क्या बकवास किया। अगर इन सब की पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी जरूरी थी तो क्या उस लड़के की नहीं थी जिसका फैलाया हुआ सारा गंद था? कमाल है, वो पॉडकास्ट में बैठ के खुले में बात कर रहा है, तो उसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं, लोग उसमें WW लिख रहे हैं। कमाल है भाई। अभी देखो इनका मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, ये देखो ये कमेंट 773 द R word in my mind। फोटो भी निकली है, बहुत बढ़िया। और ये देखो बंदे ने क्या क्या कमेंट किया है। चेंज का चाहिए भाई इसको, क्राई मोर R&D एंड MD फैंस। हे भगवान, ये देखो मतलब ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या ही बताऊं भाई मैं। ओके, उसके बाद वो एक टैरो रीडर के पास जाती है और वहां उनको पता लगता है कि उनके ऊपर काला जादू हुआ है और इससे बचने का एक ही उपाय है, इंडिया छोड़ के बाहर घूमने का। और वहां जाके दी इनफेमस कॉन्सर्ट इंसिडेंट हैपेंड। एंड नॉट गोना लाई, उसमें भाई गलती थी अपूर्वा की। वो मानती भी है इस वीडियो में कि उनको सीट से नहीं निकलना चाहिए था, बट उसके साथ वो ये भी बोलती है कि फ्लैश उन्होंने ऑडियंस की तरफ नहीं मारा था, वो बस स्टेज की तरफ फ्लैश यूज कर रही थी। बट अगर आप उनका ही हाँ, मैं यही कहने वाला था, उसमें क्लियरली ऑडियंस की तरफ मल्टीपल टाइम फ्लैश था और बहुत देर के लिए था, इसीलिए नीचे से जो सिक्योरिटी थी वो ऊपर से फ्लैश मार रही थी कि भाई ये काम मत करो, बंद करो अपना फोन। वीडियो जो उन्होंने इस वीडियो में प्ले किया वहां नोटिस करोगे तो मल्टीपल टाइम्स वो फोन को ऐसा करके शूट कर रही थी। इवन सिक्योरिटी भी आ गई थी वहां, एंड शी इग्नोर्ड द गार्ड। मना कर रही थी उनको, बट उन्होंने इग्नोर कर दिया था जितना वीडियो में। खैर, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है इनको समझाते हुए, तो मैं फिर से एक ही चीज पे बोलना नहीं चाहूंगा। बट ये सुनकर अच्छा लगा कि एटलीस्ट शी एडमिटेड हर मिस्टेक। You know, because a lot of times in life, people are going to tell you that it's over. I used to live in a house that never felt like home for 17 years. I have cried a lot of sleepless nights in that house.
house. I have self-harmed and I still have the scars. And back then, every day I used to think that it's over. Then I fell in love with a man who promised to love me and protect me and marry me. And then one day he hit me. And that day I thought that it's over. I was slut-shamed by my relatives before I could understand what the word slut is. And I thought that it's over. I have been talked about, conspired against and punished for things that I never did. And I thought that it was over. I have been the laughing. Things that she never did. Oh भाई, now you're tempting me to make a video calling you out भाई. मैं नहीं करना चाहता ये काम because I really think deep down she's a very genuine person जो मुंहफट होने की वजह से हमेशा कंट्रोवर्सीज में फंस जाती है. इसको बस सही भाषा का प्रयोग करना नहीं आता, इस कारण ये फंस रही है. घटिया से घटिया आदमी सही भाषा में बात करता रहे ना, लोग उसको भगवान का इंसान मानते हैं. और बढ़िया से बढ़िया बंदा अगर मुंहफट होके गलत शब्दों का इस्तेमाल करके बात करे, ये इस दुनिया का फैक्ट बता रहा हूँ, उसको लोग बुरा मानते हैं. इसको तुम एक्सेप्ट करना चाहो ना करना चाहो, कितना भी रेबल बनते रहना, यही सत्य है भाई इस दुनिया का. बट अभी जो इसने बातें कही है ना कि वो मुझे घर भी फील नहीं हो रहा था एंड मेरे रिश्तेदारों ने ये और वो, there's a lot to call her out on. इन बहुत सारी चीजों में ये गलत है. But I'll have to do my research before I do. Things talk, the punching bag and the girl that they would rape, kill and throw acid on if they saw her alive. And I really thought that it was over. But it's not over. Till I say it is. और इसके साथ उनका वीडियो खत्म हो जाता है. एंड आपने देखा ही उनको कैसे हैरासमेंट फेस करना पड़ा थ्रू आउट दीज मंथ्स. देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे शुरू में इनका कंटेंट उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था एंड दैट्स व्हाई मैंने क्रिटिसाइज किया था. उस वीडियो में मैंने थोड़े लूप होल्स डाले थे, थोड़े वीक पॉइंट्स डाले थे ताकि मैं उसका पार्ट 2 बना पाऊं एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एंडिंग के साथ एक प्रॉपर फनी टाइप का वीडियो बना. बट देन उसी समय वो लेटेंट वाला कंट्रोवर्सी हो गया, तो मुझे तब सही नहीं लगा कि मैं वो सेकंड पार्ट वाला वीडियो निकालूं. सो दैट्स व्हाई इवन दो मेरा शूट वूट एडिट होके कंप्लीट हो गया था वीडियो, मैंने वो वाला वीडियो कैंसिल करके एक वीडियो बनाया उनको सपोर्ट करते हुए. मुझे बहुत कमेंट्स मिले थे उस दिन कि भाई क्या सब सपोर्ट कर रहा है, वी डोंट सपोर्ट वल्गैरिटी, ये कैसी लड़कियों को तू सपोर्ट कर रहा है, अभी तो तू क्रिटिसाइज कर रहा था, अब हम तो सोचते थे तू इसको हेट करता है. नहीं भाई नहीं करता. उसके 2 महीने बाद जब उन्होंने कॉन्सर्ट में जाके गलती की तो मैंने एक वीडियो बनाया उनको समझाते हुए एंड लोगों को बताया ये मेन कैरेक्टर सिंड्रोम के बारे में. सिविक सेंस. Why does a person has to be on an extreme end भाई? कि या तो तू मेरे साइड है, या तू बिल्कुल मेरे अगेंस्ट खड़ा है, या तो तुम अपूर्वा को हेट करते हो और या फिर तुम उसको लाइक करते हो. दिस नो मिडिल ग्राउंड कि भाई मैं लाइक भी नहीं करता, मैं हेट भी नहीं करता, मैं बस न्यूट्रली एक सिचुएशन को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ. जहां वो गलत है वो गलत है और जहां वो सही है वहां उसको सपोर्ट करना भी जरूरी है भाई. अननेसेसरीली उसको क्रिटिसाइज करते रहोगे तो यही बिहेवियर्स कंटिन्यू होने वाले हैं. उसको ये लगता रहेगा भाई ये तो बिना बात मेरे पीछे पड़े हैं तो मैं जो मर्जी कुछ भी करती रहूं. मुझे जो मैं अभी 2 एक्सट्रीम साइड्स की बात कर रहा था, मुझे दोनों से एक कॉमेंट दिखता है. अगर एक लड़की एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से रह के और ये बताने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से जो एक्सट्रीम फेमिनिस्ट लड़कियां हैं वो टॉक्सिक होती जा रही हैं, आदमियों को अगेंस्ट होती जा रही हैं और उस वजह से उनके रिलेशनशिप्स जो हैं अफेक्ट हो रहे हैं एंड मेन डोंट लाइक द सर्टेन थिंग्स दैट दे से और डू, तो वो लड़कियां उसके कमेंट्स में पिक मी लिखना शुरू कर देंगी. पिक मी प्लीज, तू तो डेस्परेट हो रही है, तू ये तू वो. एंड सेम चीज अगर लड़का यही बताने की कोशिश करे बाकी आदमियों को कि भाई अब बिन थ्रू दिस एंड आई ओवरकम दिस और ये सर्टेन बिहेवियर्स हैं जो लड़कियों को पसंद नहीं है, तो अगर तुम सर्टेन जोक्स बस अपने लॉन्डो तक सीमित रख सकते हो, सर्टेन जोक्स अगर तुम अवॉइड कर सकते हो फीमेल्स के आगे मारना, तो भाई तुम्हारे रिश्ते लाइफ में बहुत इंप्रूव हो जाएंगे. या ये सर्टेन बातें मत करो, अपनी सोच चेंज करो. तो उसमें नीचे क्या लिखेंगे, हाँ भाई मिल गई फिर तुझे पगलू, अबे नहीं देगी भाई, डेस्परेट हो रहा है, मिल गई भाई फीमेल अटेंशन. ये आते हैं भाई नीचे कमेंट्स. भाई जब तुम खुद सेक्सुअली और हर तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम्हारे डीएम्स का लड़कियां रिप्लाई नहीं देती, तो यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रीच समवन एल्स कि लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग दैट दे ऑलरेडी हैव एंड यू आर नॉट गेटिंग इट एनी ऑफ इट एट ऑल. तो ये जो कमेंट करने वाले लोग हैं, ये मुझे 100% पता है, दोनों ही एंड्स पे बहुत बड़े लूजर फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं. अब जब मैं एक्सट्रीम्स की बात करता हूँ तो मुझे सडनली नकुल धूल की भी एक वीडियो याद आ रही है जिसमें उसने अभी कहा है कि मेरे दादाओं ने मेरे बाप को झांसी की रानी के बारे में बताया था और मैं आगे अपने जो होंगे जनरेशन्स उनको ये बताऊंगा कि किस तरीके से रेबल किड ने जंग लड़ी भाई दुनिया के अगेंस्ट. और ये वो झांसी की रानी मेरे भाई कहाँ से आ गई सब में, कहाँ से तुमने इतना बड़ा नाम हिस्ट्री का उठा लिया और उसको यहाँ कंपेयर कर दिया. एक तरीके से तुम ये बोल रहे हो कि वो हर तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही है. एक इंसान जो अपने सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके साथ जो हुआ है वो बताते हुए वो इमोशनल हो गया, उसकी लाइफ उथल पुथल हो गई. उस उथल पुथल में शी केम क्लोजर टू हर डैड एंड मॉम. किसी तरीके से उसकी लाइफ इंप्रूव हो रही है और उसको फाइनली रियलाइजेशन हुआ है 23 की उम्र में आके कि कुछ चीजें जो मैंने की हैं वो लाइफ में गलत ही हैं. उसमें भी तुम ये कहना शुरू कर दोगे कि भाई वो विक्टिम कार्ड खेल रही है, वो भी वो एक्सप्लेन ना करे, बस तुम उसको गाली बक रहे हो, वो कहे कि हाँ मैं गाली डिजर्व करती हूँ और हाँ मेरी गलती है. तुम ये चाहते हो वो वीडियो में आके ये कहे.
फिर उसी सेम वीडियो में नकुल कहता है कि भाई इंटरनेट पे अगर तुम हो तो तुम्हें रेप थ्रेट्स ही आने वाले हैं, बोल ही तो सकते हैं, इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या बात है। अगर बस बोल ही सकते हैं तो यही बात अपने दोस्त रजत दलाल से मुझे पूछ के बताओ कि जब संघा ने उसके अगेंस्ट कुछ बोला था या किसी ने भी उसके अगेंस्ट कभी भी कुछ बोला तो वो लड़कों की गाड़ियां भर भर के या फिर एक छोटे से बच्चे को जो जिम में वर्कआउट कर रहा था उसको मारने के लिए क्यों पहुंच गया। यही बात तू मेरे भाई अपने दोस्त के बारे में बोल सकता है क्या? कभी नहीं बोलेगा। यू डोंट हैव द बॉल्स टू से इट। तो भाई जहां मैं नकुल का भी कंटेंट बहुत एंजॉय करता हूं और बहुत हंसता हूं उसके कुछ रील्स देख के, स्टूपिड बात तो हर किसी की कॉल आउट होनी चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज तुम्हें उसका सर्टेन कंटेंट पसंद है इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान कभी भी लाइफ में गलत बात नहीं करेगा। हर चीज को कॉमेडी में बोल के, मजाक में, जोक में बोल के और दूसरे की इमेज खराब करने वाला जो तुम काम करते हो ना, ये भाई बेवकूफ बच्चों के साथ चल सकता है, पर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनमें तर्क करने की, रीजन करने की थोड़ी सी समझ है। सो बी ऑन द साइड जो दूसरों को क्रिटिसाइज करने की जगह अपने ऊपर, अपने चॉइसेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करके इंप्रूव करने पे ध्यान देते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो और तुम उन लूजर्स की भीड़ में जाके शामिल नहीं हो जा रहे जो लड़कियों की पोस्ट पे आर वर्ड इन माई माइंड कॉमेंट कर रहे हैं। आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।